Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम. This is me, Eamon Maroof, and I hope you all are doing good. So my dear friends, आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के बारे में. ठीक है, तो फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में. अगर हम फंक्शंस नहीं सीखेंगे तो हम कभी भी जावास्क्रिप्ट को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शन की हेल्प से आपका कोड शॉर्ट होता है, आपका कोड रीडेबल होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कोड को रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आपका कोड रीयूजेबल होता है. सही. तो सबसे पहले फंक्शंस के टॉपिक पर मूव करने से पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करें. ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है, मैंने कहा लेट ए इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब अगर मुझे इस 5 का नंबर इस 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसका स्क्वायर कैलकुलेट करूँगी. सही. तो मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट करवा दो इसका स्क्वायर, तो मैंने कहा ए इंटू ए. जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, मुझे इसका स्क्वायर मिल रहा होगा. ठीक. इसी तरह से अगर मेरे पास दूसरा नंबर होगा तो मैं यहाँ पे मेरे पास अब नंबर आ गया, लेट्स सपोज 7. सही. तो मैंने कहा लेट बी इज इक्वल टू 7. राइट. अब मुझे 7 का स्क्वायर प्रिंट करवाना है तो मैं कहूँगी बी इंटू बी, तो मुझे यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा. सही. इसी तरह से मेरे पास तीसरा नंबर आ जाता है, लेट्स से 3. तो मैंने कहा लेट सी इक्वल्स टू 3. अब मुझे 3 का नंबर स्क्वायर प्रिंट करवाना है तो मैंने कहा सी इंटू सी, तो मुझे यहाँ पे इसका भी स्क्वायर मिल जाएगा 3 का, विच विल बी इक्वल टू 9. इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स हों तो मैं क्या करूँगी, क्या मैं यही सेम कोड बार बार लिखूंगी हर एक नंबर के लिए 100 टाइम्स? बिल्कुल भी नहीं. तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट हमें देता है क्या, फंक्शंस. तो फंक्शंस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन की हेल्प से क्या होगा कि मैं एक कोड बना के रख दूंगी और जब भी मुझे जिस भी नंबर के लिए यूज़ करना होगा मैं जस्ट उस फंक्शन को यूज़ करूंगी हर एक नंबर के लिए. तो फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ यूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स एन स्पेसिफिक टास्क. अब जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली फंक्शन लिखते कैसे. फंक्शन को बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है फंक्शन. फंक्शन कीवर्ड है, इसका मतलब ये कि हम फंक्शन बना रहे हैं. सही. इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पर फंक्शन मैंने लिखा, फंक्शन का मैं कोई भी नाम रखूंगी. लेट्स से मैं फंक्शन का नाम रख देती हूँ हेलो, और यहाँ पे फिर आपने लगाया पैरेंथेसिस एंड देन आपने लगाया कर्ली ब्रेसेस. अब इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन का मेरा ब्लॉक है, इधर मेरा फंक्शन होगा, फंक्शन काम करेगा. अब मेरा इस फंक्शन का काम क्या है, मैंने कहा मेरा फंक्शन का काम है प्रिंट करवाना क्या, हेलो हेलो वर्ल्ड. सही है, इसका काम है. बस इतना ही था फंक्शन. क्या आपने सब फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद आपने फंक्शन का कोई नाम लिखा. यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम हेलो लिखा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे ABCXYZ कुछ भी लिख सकती थी. तो आपने कोई भी फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद यहाँ पे सिंपल हमने पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए, दैट्स इट. और ये क्या है, ये वो काम है जो मेरा ये फंक्शन करेगा. तो इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है, प्रिंट करवाना. और ये क्या प्रिंट करवा रहा है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है. जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो एज सच मुझे यहाँ पे कोई आउटपुट नजर नहीं आएगा. मुझे यहाँ पे कोई आउटपुट नज़र नहीं आया. क्यों नज़र नहीं आया, क्योंकि फंक्शन को सिर्फ बना लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि अगर आप फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फंक्शन को यूज़ करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है. जैसे फंक्शन को कॉल करना मतलब जैसे आपका जो भी फंक्शन का नाम है आपने जस्ट वो लिखा और यहाँ पर आपने लगा दी पैरेंथेसिस, दैट्स इट. जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है. सही. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा फंक्शन होता है. फंक्शन को बनाने का क्या तरीका होता है, आपने सिंपल यहाँ पे लिखा फंक्शन, फंक्शन के बाद आपने फंक्शन का कोई भी नेम रखा, ABC भी आप रख सकते हैं. उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस के बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, दैट्स इट. यहाँ पर क्या होगा, अंदर कोई भी स्पेसिफिक काम हो सकता है. जैसे मैंने कहा वो स्पेसिफिक काम है प्रिंट करवाना क्या, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड. जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मुझे कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगा. क्यों नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कीप इन माइंड फंक्शन को बनाना काफ़ी नहीं होता, फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं. सही. फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जो भी आपके फंक्शन का नाम है आपने वो लिखा. जैसे अब मेरे फंक्शन का नाम है ABC, आपने ABC लिखा, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगा दिए एंड दैट्स इट. जाके आउटपुट चेक किया तो अब क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा होगा. हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यही वो स्पेसिफिक काम है जो मैंने अपने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया. ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन डेफिनेशन. और ये जो काम है फंक्शन को कॉल करना, इसको हम कहते हैं क्या, फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल या फिर हम इन्वोक करना भी कह सकते हैं. इन्वोक का मतलब भी क्या होता है, फंक्शन को कॉल करना. ठीक. तो फंक्शन के दो पार्ट हो गए, फंक्शन डेफिनेशन. डेफिनेशन मतलब जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन होता है कि हमारा फंक्शन क्या स्पेसिफिक काम करेगा. उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, फंक्शन को कॉल करना, यानी कि फंक्शन कॉल.
अब इसी हेलो वर्ड को अगर मुझे 5 बार प्रिंट करवाना है तो आई डोंट हैव टू डू दिस 5 टाइम्स। मुझे क्या करना है, सिर्फ इसी फंक्शन को 5 बार कॉल करना है। कैसे? मैंने कहा ABC, बस 5 टाइम्स कॉल कर दिया, जाके आउटपुट चेक किया तो हेलो वर्ड क्या हुआ, आपकी बार 5 बार प्रिंट हो गया। तो फंक्शन से क्या होता है, फंक्शन की हेल्प से होता है कि आप एक दफ़ा अपना फंक्शन बना के रख दें, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टास्क डिफाइन कर दें एंड देन आपको यूज़ करते टाइम कुछ नहीं करना, जस्ट उस फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए, वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शंस। यानी कि जावास्क्रिप्ट में कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, फंक्शंस। सही। अब बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में अच्छी बात यह है कि इनको हम पढ़ चुके हैं। जैसे बिल्ट इन डिफाइंड फंक्शंस क्या मतलब, बिल्ट इन डिफाइंड फंक्शंस में हम पढ़ चुके हैं कंसोल डॉट लॉग पढ़ चुके हैं, ये क्या है, ये एक बिल्ट इन डिफाइंड फंक्शन है। या अलर्ट हमने पढ़ा मैथ डॉट राउंड हमने पढ़ा, ये क्या है, ये सब बिल्ट इन डिफाइंड फंक्शंस हैं। प्रॉम्प्ट हमने पढ़ा, ये सब क्या है, ये बिल्ट इन डिफाइंड फंक्शन है। बिल्ट इन डिफाइंड फंक्शन मतलब जैसे जब भी हमें कुछ प्रिंट करवाना होता है तो हम किसको कॉल करते हैं, हम कंसोल डॉट लॉग, हम लॉग फंक्शन को कॉल करते हैं। सही है। तो यहाँ पे लॉग क्या है, लॉग फंक्शन है, और इस फंक्शन का काम क्या है, कुछ भी प्रिंट करवाना कंसोल पर। जैसे अगर मैं यहाँ पर डालूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ यूज़र, सही, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हे यूज़र। सही। इसी तरह से जैसे अगर मुझे स्क्रीन पर कोई पॉपअप शो करवाना होता है तो मैं अलर्ट को कॉल करती हूँ और मैं यहाँ पर अपना कोई भी मैसेज पास कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया लेट्स से वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। जाके हमने आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर अब की बार कोई ना कोई मैसेज दिखाई देगा। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर क्या मैसेज दिखाई दिया, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। से तो इसी तरह से ये सारे फंक्शंस क्या हैं, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो जावास्क्रिप्ट ने खुद बना के रखे हुए हैं। हमें इनके पीछे का लॉजिक नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि लॉग फंक्शन का काम क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रिंट करवाना, कहाँ, कंसोल पर। अलर्ट का काम क्या होता है, कोई भी पॉपअप शो करवाना। इसी तरह से हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे, मैथ डॉट राउंड, कोई भी नंबर को राउंड करना, मैथ डॉट फ्लोर, उसका भी काम होता है राउंड करना। इसी तरह से सारे फंक्शन, ये सारे फंक्शन क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। सही। इसी तरह से आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या, वो फंक्शंस जो प्रोग्रामर खुद बनाते हैं। जैसे अभी हमने फंक्शन बनाया था, मैंने कहा था फंक्शन, मेरा ये फंक्शन है, ABC फंक्शन है या हेलो फंक्शन है, जिसका काम है प्रिंट करवाना हेलो यूज़र, इसका काम है हेलो यूज़र प्रिंट करवाना। जाके आउटपुट चेक किया तो अब क्या होगा, यहाँ पर हेलो यूज़र प्रिंट हो रहा होगा। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर हेलो यूज़र प्रिंट होना चाहिए। फंक्शन को कॉल नहीं किया मैंने, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को मैंने कॉल किया, मैंने कहा ABC और फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया हेलो यूज़र। तो ये क्या है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, मतलब वो फंक्शन जो प्रोग्रामर खुद बनाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा ये फंक्शन हेलो यूज़र प्रिंट करवा रहा है। मैं चाहूँ तो इसको 5 बार प्रिंट करवा सकती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना, 5 बार कॉल करना है। मैंने जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे हेलो यूज़र 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 5 टाइम्स हेलो यूज़र प्रिंट नहीं हो, बल्कि यूज़र का नेम आए। मेरा एक कोई ऐसा फंक्शन हो जो हर यूज़र को सेपरेटली वेलकम करे। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिंपल आप जैसे फंक्शन बनाते हैं, मैंने कहा फंक्शन का कोई भी नेम होता है, लेट्स से फंक्शन का नेम रख देती हूँ हेलो, और यहाँ पर प्रिंट करवा देगा ये, जैसे हेलो हम प्रिंट करवाते थे वैसे ही हेलो। अब इस बार हेलो किसको प्रिंट करवाना है, एक यूज़र को प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया, मैंने यहाँ पे यूज़र पास किया। ये यूज़र कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, मैंने प्लस करवा दिया। अब प्लस क्या है, अभी के लिए सिंटेक्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पे भी क्या कह दिया, यूज़र कह दिया। सही। अब की बार मैंने अपने हेलो फंक्शन को कॉल किया, जिसका काम है कि किसी भी यूज़र को हेलो करना। तो यहाँ पे मैंने अब की बार यूज़र पास कर दिया, लेट्स से सारा। ठीक है। जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे हेलो सारा प्रिंट हुआ हुआ मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं अब फंक्शन को कॉल करूँ तो मेरा फंक्शन हेलो करे किसे, लेट्स से मेरा फंक्शन हमजा को हेलो करता है। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो हमजा। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर लेट्स से हेलो में मुझे यूज़र चाहिए महा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे दोबारा से फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ पे से फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे डिफरेंट मैंने यूज़र इनपुट दे दिए। जाके चेक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे अब की बार हेलो महा प्रिंट हो गया। तो यानी कि ये जो
फंक्शन है, मैंने सिर्फ एक बार बना के रख दिया, जब भी मैं डिफरेंट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मैं फंक्शन को दोबारा नहीं बना रही, या मैं एक सेम कोड दोबारा नहीं लिख रही, सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। तो ये क्या है यहाँ पे यूज़र। अब बेसिकली यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लगाया सही। तो प्लस ऑपरेटर का काम क्या है, बेसिकली यहाँ पे कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि सारा क्या है, सारा स्ट्रिंग है, हमजा स्ट्रिंग, महा स्ट्रिंग, और ये येलो भी क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेटर है ये कॉन्केटिनेशन के लिए परफॉर्म किया जा रहा है। और यूजर क्या है, बेसिकली यूजर एक पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है, पैरामीटर कोई भी वेरिएबल होता है, या पैरामीटर को हम एक बॉक्स की तरह सपोज कर सकते हैं कि आप इस बॉक्स में कुछ भी डाल सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें मैं कुछ भी इनपुट डाल सकती हूँ। मैं चाहूँ तो उसमें अपने शूज रख सकती हूँ, अपने बुक्स रख सकती हूँ, या अपने गेम्स कुछ भी रख सकती हूँ। तो यूजर भी यहाँ पे एक पैरामीटर है। पैरामीटर क्या, एक बॉक्स की तरह होता है जहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर वो कुछ भी क्या है, यहाँ पर एक दफ़ा मैंने सारा डाल दिया, यहाँ पर हमजा डाल दिया, और यहाँ पर महा डाल दिया। तो यूजर में हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली जो हम यहाँ पर फंक्शन में जो पैरामीटर, जो वेरिएबल पास करते हैं जिसे मुझे आगे यूज करना हो, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। और यहाँ पर जो हम वैल्यू पास कर रहे होते हैं वो बेसिकली आर्ग्यूमेंट होती है। इसी तरह से जैसे हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया था, एक हमने सिनेरियो दिया था कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना होगा, तो हम क्या करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद मैंने लेट्स से अपने फंक्शन का नेम रखा स्क्वायर, और यहाँ पर इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं। अब मेरे फंक्शन का काम क्या होगा, मेरे फंक्शन का काम होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना। तो लेट्स से मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेती हूँ क्या, नम नेम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा कि भाई कोई जो नंबर होगा उसका हम वेरिएबल नेम रख देते हैं, लेट्स से नाम। अब कॉल करते टाइम क्या करूंगी मैंने कहा मेरे फंक्शन का नेम है स्क्वायर, स्क्वायर को मैंने कॉल किया। अब की बार मैं यहाँ पे वैल्यू पास करती हूँ, लेट्स से 4। तो आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, ये 4 जाके इस वेरिएबल में, जो आर्ग्यूमेंट है 4 है, ये जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जिसका नाम नम है। अंदर क्या काम हो रहा है कि नम से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 4 × 4 विच विल बी इक्वल टू 16। जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 16। अब की बार अगर मुझे दूसरे किसी नंबर का चाहिए स्क्वायर, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, उसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 3। तो 3 का आउटपुट क्या, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। इसी तरह से अगर मेरे पास दूसरा नंबर हो तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना, और यहाँ पे एक वैल्यू पास करनी है जैसे 5। यहाँ पे जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 5 का स्क्वायर 25। यानी एक सेम कोड मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मेरे पास एक स्क्वायर नेम का फंक्शन बना हुआ है जिसका काम क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने वो एक फंक्शन बना के रख दिया, और सिंपल हम यहाँ पर सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते टाइम नंबर पास करेंगे। तो जब भी जो भी नंबर पास करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना, फंक्शन को कॉल करना है और नंबर पास करना है। जैसे अब की बार मैंने नंबर पास कर दिया 141, जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे 141 का स्क्वायर प्रिंट हो गया 19881। ठीक, इस तरह से फंक्शंस काम करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हम फंक्शंस के अंदर ना रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट का काम क्या होता है, रिटर्न का काम होता है फंक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट है ना उसको बाहर लाना, ताकि उसको आगे यूज़ किया जा सके। अभी के लिए मैं ये तीनों वैल्यूज़ को हटा देती हूँ। अभी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर पहले मैंने लिखा था कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग का काम क्या होता था, कुछ भी प्रिंट करवाना। तो यहाँ पर मुझे मेरा आउटपुट मिल रहा था, यहाँ पर मुझे 16 मिल रहा था। लेकिन मैंने क्या कहा कि हम फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, रिटर्न को यूज़ करते हैं। रिटर्न का काम क्या होता है, फंक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने वैल्यू पास की है 4, तो 4 के अंदर यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है 16। तो अब रिटर्न स्टेटमेंट का काम ही होता है कि जो 16 वैल्यू है ना, इसको फंक्शन से बाहर लाया जाए ताकि हम इसको आगे यूज़ कर सकें। अभी के लिए मैं जाके आउटपुट चेक करूँगी तो मुझे ऐसा कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसोल स्टेटमेंट को हटा दिया। अगर मुझे आउटपुट प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर कर सकती हूँ लेट स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकती हूँ, लेट स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, जो कि प्रिंट करवाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगी क्या, कंसोल डॉट लॉग SQ। जाके आउटपुट चेक किया तो अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार मुझे यहाँ पर 16 मिल रहा है। हो सकता है कि ये बात आपको भी कंफ्यूजिंग लगे थोड़ी, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पर वापस से यूज़ क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ लेट्स से कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज़ किया, और मैंने जब रिटर्न यूज़ किया था तब मैंने ये कहा था कि रिटर्न का काम होता है जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको बाहर लाना, यानी फंक्शन से बाहर लाना, ताकि उसको आगे यूज़ किया जा सके। सही है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोबारा से प्रिंट करवा दिया स्क्वायर को, जो कि 4 का स्क्वायर 16 प्रिंट करवाएगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब की बार ना जो भी यहाँ पे नंबर जाए
उसका स्क्वायर हो और उसमें +1 हो जाए, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, उसमें +1 हो जाए तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे यहाँ पर 16 ही मिला और यहाँ पर क्या मिला, नॉट अ नंबर, एरर मिला। तो यहाँ पर ये 16 क्या है, ये तो 17 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये 16 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हम console.log यूज़ कर रहे थे। console.log का तो काम ही यही होता है, प्रिंट करवाना। तो यहाँ पर ये क्या प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे ये नम का स्क्वायर कर रहे हैं, और नम क्या है, नम एक पैरामीटर है जहाँ पर हम वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, 4 पास कर रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इसने 16 प्रिंट कर दिया। और मैंने ये बात भी कही थी कि वो रिजल्ट इसलिए लाता है, रिटर्न स्टेटमेंट रिजल्ट इसलिए लाता है ताकि आगे हम उसको यूज़ कर सकें। अब कंसोल की वजह से मैं उस रिजल्ट को यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही। यही अगर मैंने रिटर्न यूज़ किया होता, अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न यूज़ किया होता तो मैं अब इस रिजल्ट को यानी इस 16 को आगे यानी बाहर फंक्शन के बाहर यूज़ कर पाती। तो अब क्या होता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता और उसमें +1 हो जाता, तो मुझे आउटपुट क्या मिलता, मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा 17, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा, मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 17, राइट। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पर आउटपुट 17 मिल रहा है। यानी रिटर्न स्टेटमेंट का काम क्या हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट जो भी रिजल्ट होता है उसको बाहर लाता है ताकि उसको यूज़ किया जा सके, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सके। यही काम हम console.log से नहीं करते। कंसोल का काम तो सिर्फ प्रिंट करवाना होता है, वो प्रिंट करवा रहा था, लेकिन वो उस रिजल्ट को फंक्शन से बाहर नहीं ला रहा था। फंक्शन से बाहर कौन लाता है, रिटर्न स्टेटमेंट लाता है। रिटर्न का काम क्या है, फंक्शन जो रिजल्ट है बेसिकली उसको बाहर लाना ताकि उसको यूज़ किया जा सके आगे, ठीक है। इसी तरह से आई होप कि आपको पहले ये तो रिटर्न समझ में आया होगा। रिटर्न के मामले में एक बात और कि जब भी हम रिटर्न यूज़ करते हैं ना, रिटर्न के बाद हम कुछ भी कोड लिखें वो नहीं एग्जीक्यूट होगा कभी भी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होता आफ्टर रिटर्न, सही, जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ 17 प्रिंट हुआ, यहाँ पर आफ्टर रिटर्न प्रिंट नहीं हुआ। हालांकि console.log का काम क्या होता है, प्रिंट करवाना। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता console.log और मैंने यहाँ पे लिखा होता बिफोर रिटर्न, तो यहाँ पर बिफोर रिटर्न प्रिंट हो जाएगा मेरा, क्यों, क्योंकि वो रिटर्न स्टेटमेंट से ऊपर है, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले है। यहाँ पर नम का स्क्वायर हो जाएगा, नम में क्या वैल्यू पास की, 4 का स्क्वायर और +1 करवा दिया और उसी को प्रिंट करवा दिया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 17 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन रिटर्न के बाद जब भी हम कोई भी कोड लिखें उस ब्लॉक के अंदर, उस फंक्शन ब्लॉक के अंदर, तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में बिफोर रिटर्न प्रिंट होगा, यहाँ पर 17 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये वाला कोड जो रिटर्न के बाद हमने लिखा है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जाके आउटपुट चेक किया, यहाँ पर बिफोर रिटर्न प्रिंट होगी, यहाँ पर 17 प्रिंट हो गया, लेकिन आफ्टर रिटर्न प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो हमने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद लिखा है, तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हम कोई भी कोड लिखें वो एग्जीक्यूट नहीं होगा उस ब्लॉक के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया, हमने समझा कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस को अब हमें याद हो गया होगा कि फंक्शंस इज लाइक, फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जा सकेगा, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन वो जो जावास्क्रिप्ट ने खुद बना के रखे हुए, जैसे console.log, अलर्ट, प्रॉम, इस तरह के। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन होते हैं, जो प्रोग्रामर्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या फंक्शन बनाया, यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन बना हुआ है, जो भी हम नंबर पास करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, सही। इसके बाद हमने देखा कि पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होता है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर एक वेरिएबल ही होता है या एक लाइक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम जो भी डालेंगे वो डल जाएगा। तो पैरामीटर हो गया। और आर्गुमेंट क्या होता है, बेसिकली वो वैल्यू होती है जो हम उस पैरामीटर के अंदर डालते हैं, जो हम उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का काम क्या होता है, रिटर्न का काम ये होता है कि वो अंदर से जो भी रिजल्ट है वो बाहर लाता है ताकि उसको रीयूज किया जा सके, उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सके, उस रिजल्ट को आगे यूज किया जा सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। और कीप इन माइंड कि रिटर्न के आगे हम कुछ भी कोड लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था आफ्टर रिटर्न, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, राइट। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरो फंक्शंस यूज करेंगे, जो फंक्शन को ही लिखने का कॉम्पैक्ट तरीका होता है, शॉर्ट तरीका होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एरो फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। इस लेक्चर में हमने फंक्शंस को अच्छे से समझा, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।